बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चैनल दी पॉइंट और मैं वहीद अजीज आपसे मुखातिब हूँ। आजकल जो हमारे सियासी हालात हैं उनमें गहमा गहमी बढ़ गई है। एक तो रीज़न ये है कि जाहिर है हर सियासी जमात इस मूड में नज़र आ रही है कि जैसे वो इलेक्शन की तैयारी कर रही हो। जितनी भी सियासी जमातें, वो छोटी जमातें हों, वो बड़ी जमातें हों, वो अपने को एक्टिव रखने की कोशिश कर रही है। मीडिया के ज़रिए लोगों को जो है मुतहरिक किया जा रहा है, लोगों से मुलाकातें जारी हैं। वो लोग जो हैं वो चाहे ऐसी सियासी किसी ओहदे पर बैठे हों या आम कारकुन हों, उन्हें मुतहरिक रखने के लिए तमाम जमातें कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रही हैं। एक सियासी माहौल ऐसा बना दिया गया है जिसमें ऐसा महसूस हो रहा है कि आने वाले वक्त में इलेक्शन की तैयारी की जा रही है। एक तो मैं इब्तिदा पहले ये बात बता दूं कि हुक्मरान जमात अगरचे इस वक्त मुश्किल में है, लेकिन ये बात बड़ी वाज़ेह है कि वो अपनी मुद्दत पूरी करती नजर आ रही है। ऐसा नहीं है कि हुकूमत वक्त से पहले गिर जाएगी या किसी की ख्वाहिश पर हुकूमत गिरेगी, ऐसा कतन नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट के साथ हुकूमत के कुछ मामला खराब जरूर हुए और उसके झटके भी हुकूमत को आए, आफ्टर शॉक्स फील हुए, जिसका अभी तक किसी हद तक आप कह सकते हैं कि एक डगमगाती कैफियत है। लेकिन ये दुरुस्त बात है कि इस्टेब्लिशमेंट से भी इतने खराब ताल्लुकात नहीं हुए हुकूमत के कि कहीं किसी दूसरी सियासी जमात को स्पेस मिल सके। लेकिन दूसरी सियासी जमातों का मसला यह है कि मैंने पहले अपनी कई वीडियोस में बात पहले भी कही, अब भी कह रहा हूं कि जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, वो 13 साल से सिंध में हुकूमत कर रही है, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस ऐसी नहीं है कि वो अवाम के पास जाकर अपनी परफॉर्मेंस का जिक्र कर सके। अगर इस हुकूमत की परफॉर्मेंस ऐसी नहीं है कि वो महंगाई में जो है लोग पिस गए हैं, मुश्किल में है, तो मामला ये है कि पीपल्स पार्टी की कैफियत भी ऐसी रही कि 13 साल सिंध में हुकूमत करने के बावजूद भी रिलीफ नाम की कोई चीज़ कम से कम सिंध के अवाम को नहीं मिल सकी। और वफाक में भी जब वो हुक्मरान थे तो कोई ऐसी बेहतरी नहीं थी कि जिसको कहा जाए कि यहाँ दूध की नहरें बह रही होती या शहद के कुएं आबाद थे, ऐसी कोई कैफियत नहीं थी। बल्कि जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी उस वक्त की अपोजिशन जो थी यानी नून लीग, वो तो पीपल्स पार्टी को दुनिया की सबसे करप्ट तरीन हुकूमत करार देती थी। अब चूंकि यहाँ मामला सियासत का नहीं है, यहाँ मामला मुफादात का। यहाँ हमारे यहाँ की सियासत में सियासत कम, मुफादात ज्यादा होते हैं। अब मुफादात जो होते हैं उनमें टकराव नहीं होता, बल्कि मुफादात करीब ले आते हैं एक दूसरे को। तमाम सियासी इख्तिलाफात खत्म हो जाते हैं, तमाम सियासी वो जो मामला खत्म हो जाते हैं और एक हो जाए। पीडीएम के बनने की बड़ी वजह भी यही थी। मौलाना फजलुर रहमान ज़ाहिर सियासत में नहीं रहे, एमएनए नहीं बने। नतीजा ये हुआ कि पहली बार बहुत अरसे बाद उन्हें जो है वो मिनिस्टर इंटीरियर छोड़ना पड़ा। ये छोड़ना बड़ा मुश्किल काम था उनके लिए। जब वो बाहर गए तो उन्होंने वो खेल शुरू किया कि ना खेलनेंगे ना खेलने देंगे। लेकिन मामला ये है कि फजलुर रहमान साहब की ख्वाहिश पर ना तो हुकूमतें बनती हैं ना हुकूमतें गिरती हैं। फजलुर रहमान साहब ने जो है कोशिश बहुत की और हर बार उन्हें धोखा भी दिया इन सियासी जमातों ने। एक मरतबा फिर फजलुर रहमान जो है चलकर बिलावल भुट्टो के पास जा पहुंचे। अब बिलावल भुट्टो जिस सियासी जमात से ताल्लुक रखते हैं वो इस स्टेक होल्डर है, यानी रियासत का आप कह सकते हैं हिस्सा उसके पास। वो एक सूबे की हुक्मरान जमात है। अब अजीब बात है, वो सूबे की हुक्मरान जमात उस सूबे में सबसे ज्यादा महंगाई है जिसकी वो हुक्मरान है, यानी पंजाब से, केपीके से, बलोचिस्तान से ज्यादा महंगाई जो है इस वक्त वो सिंध में है। अब वो जमात जो है महंगाई पर हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रही है। अब वो जमात असल में क्या चाहती है कि मीडिया में वो जिंदा रहे, इस तरह जिंदा रहे कि पंजाब में उसका नाम नहीं है, उसको कोई कंधा चाहिए इस्तेमाल करने के लिए। नून लीग चूंकि पंजाब में एक मजबूत जमात है, पीपल्स पार्टी चाहती है चलो उनके साथ मिलकर ही सही कहीं एहतजाजी कैफियत ऐसी हो जाए कि हम भी पंजाब में कहीं नजर आए। वरना जो हकीकत मानने वाली बात है, पीपल्स पार्टी दूर दूर तक फिलहाल पंजाब में कहीं दिखाई नहीं दे रही। ऐसी सूरत हाल में एक रिलीफ है हुक्मरान जमात के लिए कि पीपल्स पार्टी सिर्फ शोर मचा सकती है कहां तक, सिंध की सरहदों तक, जहां उसकी अपनी हुकूमत है। अपनी हुकूमत में बैठकर अगर धरना देती है, एहतजाज करती है तो करती रहे। अगर ये इस्लामाबाद धरने या लॉन्ग मार्च की बात करते हैं तो ये लॉन्ग मार्च करना, ये धरना इतना आसान नहीं है, इसलिए कि खुद नून लीग के अंदर सफों में ऐसे लोग मौजूद हैं जो पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद के कायल नहीं है, या वो पीडीएम में पीपल्स पार्टी की वापसी को पसंद नहीं करते। अब वो जो मुजाहमती ग्रुप सामने आ चुका है, ये दो बड़ी वाज़ेह सोचें जो है इस नून लीग में पैरेलल चल रही हैं। तो वो एक सोच कहती है किसी तरह पीपल्स पार्टी के साथ हाथ नहीं मिलाना चाहिए, इसलिए कि पीपल्स पार्टी काबिल एतबार नहीं। और पीपल्स पार्टी में एक ऐसा बड़ा ग्रुप मौजूद है जो सीनियर अरकान पर मौजूद है, वो भी चाहते हैं कि नून लीग से हाथ ना मिलाया जाए, या कम से कम नून लीग काबिल एतबार नहीं है। जब ये वाली सूरत हाल हो तो जो हुक्मरान जमात मुश्किल में है उसे एक रिलीफ मिलता हुआ नजर आता है कि कहीं भी ये जो इत्तेहाद बनाने की कोशिश की जा रही है इसमें क्लैश हो सकता है।
है, इसमें झगड़ा हो सकता है, इसमें तकरार हो सकता है। इसलिए मैंने इब्तिदा में कहा मुफादात की लड़ाई है ये वो कोई सियासी जो कहते हैं नेचुरल सियासी जो इत्तेहाद है वो नहीं है, बल्कि एक ऐसा इत्तेहाद है जिसमें अपना मुफाद चल रहा है। किसी के नैब केसेस के इशू है, किसी कोई इशू है, किसी कोई इशू है। अब मामला हुकूमत के लिए जो है ना, सबसे बड़ा मसला ये है कि हुकूमत इतने केसेस बनाए, उनको मंतकी इंजाम तक नहीं पहुंचा सकी। वो उनको मंतकी इंजाम तक पहुंचा देते तो मामला आसान हो जाता। अब नून लीग को कैश करना आता है मामला। जब शहबाज शरीफ साहब ने कहा मुझे क्लीन चिट मिल गई इंग्लैंड से, वहां बहुत सारे सवाल पैदा हुए। शहबाज शरीफ साहब ये कह चुके सलमान शहबाज और हमजा शहबाज के कारोबार या मेरी फैमिली के कारोबार से मेरा जाती कोई मसला नहीं है, मेरा उसमें कोई दखल ही नहीं है। तो वहां जो आप कह लें जो अकाउंट फ्रीज थे, जो अकाउंट जो है यानी जो चलाए गए अकाउंट वो तो सलमान शहबाज के थे। तो जब शहबाज शरीफ का मसला ही कोई नहीं था, उसमें शहबाज शरीफ का कारोबार से ताल्लुक कोई नहीं, तो वो जश्न मनाने की जरूरत भी नहीं थी नून लीग को। लेकिन हमारे यहाँ मैंने आपसे पहले कहा कि सियासी जमातें सोचती कम है और मुतहरिक इसलिए हो जाती है कि हम मीडिया पर जिंदा रहे। तो ऐसे ही एक अफरा तफरी पैदा की गई है। सियासी हालात इतनी भौचाली कैफियत में नहीं है जितना इसमें मीडिया में दिखाया जा रहा है। फिर 2-3 चैनल ऐसे हैं जो लगता है कि अभी 10 मिनट के बाद हुकूमत गिर जाएगी। तो मैं ये बात बड़ी वाज़ेह कर रहा हूं कि कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है, ना तो हुकूमत कहीं गिर रही है ना जा रही है। इसलिए कि अपोजिशन के अपनी सफ़ों में जितना मर्जी मीडिया दिखा दे इत्तेहाद है, इत्तेहाद मौजूद नहीं है। मैं बार बार ये कह रहा हूं कि पीपल्स पार्टी के वो वर्कर, वो कारकुन जो पीपल्स जो हकीकी पीपल्स पार्टी है, वो कतन नून लीग से इत्तेहाद में शामिल नहीं होना चाहते। इसी तरह नून लीग का मुजामती ग्रुप वो भी पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद नहीं करना चाहता। फजलुर रहमान एक मरतबा फिर जो है, मेरा जाती ख्याल है कि ऐसे ही होंगे कि अगर लॉन्ग मार्च करेंगे भी तो वहां खाना खाएंगे, एक तकरीर करेंगे और फिर लौट आएंगे। तो हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। जितना कुछ हो रहा है बुनियादी तौर पर आने वाले इलेक्शन के लिए अपने आप को मुतहरिक किया जा रहा है, ताज़ा किया जा रहा है। ये तो थी वो सियासी हालात जो पीडीएम के हवाले से बात थी, हो रही थी। इस पर आगे चलकर मजीद भी इंशाल्लाह बात होगी, यकीनन हम बात करेंगे आइंदा वीडियोस में भी। अब एक मामला जो था एपीएस का, वो भी यहाँ डिस्कस कर लिया जाए। इमरान खान सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए, बड़ी अच्छी रवायत है। वक्त का वजीर आजम अगर सुप्रीम कोर्ट में अदालत में चला जाता है तो मतलब यह है वो कानून के ताबे है। कोई शख्स भी कानून से ऊपर नहीं है। इस्लाम की तारीख पढ़ लीजिए, इस्लाम का कल्चर ये कहता है, इस्लाम की बुनियाद इस बात पर है कि जो भी हुक्मरान हो उसे काजी के सामने पेश होने में ना तो किसी तरह की टाल मटोल करनी चाहिए और ना ही उसे किसी तरह अपने आप उससे बढ़कर समझना चाहिए। ये एक अच्छी रवायत कायम की इमरान खान ने, अच्छा किया कि वहां जाकर पेश हुए। एपीएस के हवाले से ये भी कहा कि जो भी अदालत हुक्म दे हम उस पर एक्शन लेने को तैयार है। बिलाशुबा अदालत का हुक्म जो है वो बड़ा वो सराकब्र होना चाहिए, उसे तस्लीम भी करना चाहिए। और एपीएस में जाहिर है जो जुल्म हुआ था उन मजलूम खानदानों को इंसाफ दिलाना हुकूमत की जिम्मेदारी है, हुक्मरानों की जिम्मेदारी है। और इमरान खान के पास तो सबसे बड़ा स्लोगन यह है कि वो इंसाफ करना चाहते हैं, वो चाहे करप्शन के खिलाफ हो या जुल्म के खिलाफ हो इस तरह का। तो उन्हें इस पर एक्शन लेना चाहिए, काम करना चाहिए। और आइंदा भी हर उस शख्स को जो किसी बड़ी सीट पर बैठा हो, अगर अदलिया उसे तलब करे तो उसे सर झुकाकर जाना चाहिए। अगर ये रवायत हमारे मुल्क में आ जाए तो मैं समझता हूँ जमहूरियत की मजबूती की तरफ एक बड़ा कदम होगा। और ये अच्छा कदम है जो इमरान खान ने लिया, अच्छा कदम है पीटीआई हुकूमत का। लेकिन यहाँ पर एक चीज तो पीटीआई हुकूमत को समझना पड़ेगा कि अब पीटीआई के जो इत्तेहादी हैं, यानी मेरी मुराद एमक्यूएम से है, जीडीए से है और काफ लीग से है, इन तीनों ने ईवीएम मशीन पर जो है तहफुजात का इजहार कर दिया। और ये क्या करना चाहते हैं, ये हुकूमत को यानी टफ टाइम दे रहे हैं कि हम साथ नहीं देंगे हुकूमत को। हत्ता कि वो जो जॉइंट सेशन था वो भी मौखर करना पड़ा। अब ऊंट किस तरह बैठता आने वाले वक्त में देखा जाएगा। लेकिन एक चीज बड़ी वाज़ेह नजर आ रही, पीपल्स पार्टी और काफ लीग में बढ़ते हुए रवाबित ये बात तो तय कर रहे हैं कि आने वाले इलेक्शन में मुमकिन है काफ लीग जो है वो पीपल्स पार्टी की तहादी हो। और पीपल्स पार्टी को चूंकि पंजाब में मैंने पहले कहा कि कोई ऐसा रास्ता चाहिए कि जिससे वो दाखिल हो, वरना सूरत हाल तो है कि पीपल्स पार्टी को तो उम्मीदवार तलाश करने मुश्किल हो जाएगी। बिलावल भुट्टो लीडर नहीं है। बिलावल भुट्टो बुनियादी तौर पर एक पर्ची पर विरासत में आए हैं कि मैं पीपल्स पार्टी का लीडर हूं। वो बड़े बड़े लीडर पीछे खड़े हाथ बांध कर खड़े होते हैं। बिलावल जाती एक्सपीरियंस सियासत में है नहीं था ऐसा कोई भी। अब वो जमहूरियत के नारे लगाते हैं, उसकी रीजन क्या बताते हैं जी, मेरे नाना जो प्राइम मिनिस्टर रहे, मेरी वालदा प्राइम मिनिस्टर रही, मेरे वालिद जो है प्रेसिडेंट रहे, तो इसलिए मेरा हक बनता है कि मैं इस मुल्क की क़यादत संभालूं। तो अगर इस कैफियत को देखा जाए तो मेरा जाती सा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी को पंजाब में तो कुछ नहीं मिलने वाला। और पंजाब में वो जिसके इत्तेहाद करने की कोशिश कर रही है, इसलिए कि परवेज इलाही, चौधरी शुजात हुसैन, इनकी मुलाकातें हो गई आसिफ अली जरदारी से। और ये आने वाले वक्त में एक इत्तेहाद बनता हुआ नजर आ रहा है। मुमकिन है इत्तेहाद इस नौयत का हो जो मैं बात कर रहा हूँ। और इसी तरह अगर सिंध की जमातों की बात की जाए, एमपीएम का हमेशा से वतीरा रहा है, वो हर एक वफाक की जो हुकूमत होती है उसकी इत्तेहादी होती है, फिर उससे कुछ अपने मुफादात हासिल करने होते हैं।
اس دفعہ ایسا ہوا کہ وہ مفادات اس سطح پر نہیں مل سکے جس طرح کہ ماضی کے اتحاد سے انہیں ملتے رہے ہیں۔ اب نتیجہ یہ کہ الیکشن قریب ہے، ظاہر ہے کہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ کسی طرح ایکٹیو ہوں۔ حکومت کو ٹف ٹائم دینے کا مطلب بنیادی طور پر یہ ہے کہ اپنی کچھ باتیں منوانا، جو کہا جا رہا ہے ہمارے دفاتر کھول دیے جائیں، ہم پر مقدمات ختم کیے جائیں تاکہ ہم آزادی سے اور آسانی سے سیاست کر سکیں، تو وہ بات منوائی جا رہی ہے حکومت سے۔ حکومت کے لیے یہ ماننا اتنا آسان نہیں ہے۔ حکومت نے اگرچہ ٹی ایل پی سے کلدم کا وہ ہٹا دیا، ٹی ایل پی میں اور ایم کیو میں بہت بڑا فرق ہے۔ ٹی ایل پی نے یقیناً جو پولیس والوں پر حملے ہوئے غلط ہوئے، میں اس کو فیور نہیں کر رہا، بہت غلط ہوا یہ، میں نہ اس کو کوئی حمایت کر رہا ہوں اس کی، وہ ٹھیک ہے، اچھی بات نہیں ہے، تشدد والی سیاست ہونی نہیں چاہیے، لیکن ٹی ایل پی کا ووٹ بینک تو ہے ہر جگہ پر، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ایم کیو ایم کا مسئلہ یہ ہے کہ ایم کیو ایم نے جو کچھ کراچی میں کیفیت پیدا کی ہوئی تھی، اس کے بعد ایم کیو ایم کو اگر وہی آزادی دے دی جائے تو کراچی تو پھر 20 22 سال 25 سال 30 سال پیچھے جا گرے گا۔ تو ایسی صورتحال کا یقیناً یہ حکومت نہیں چاہتی ایسی صورتحال ہو، لیکن ایم کیو ایم چونکہ اب حکومت کا ٹینیور ایسا ہے کہ ظاہر چوتھا سال شروع ہو چکا ہے، تو 5 سال بعد الیکشن ہونے ہیں، تو ایم کیو ایم چاہتی ہے کہ وہ یا تو مفادات حاصل کر لے تو پھر تو وہ اتحادی رہے حکومت کی، یا کم از کم حکومت سے اتنا فائدہ ضرور لے لے کہ آنے والے وقت میں کسی نئے سلوگن کے ساتھ جو ہے الیکشن میں جا سکے۔ یہی کیفیت جی ڈی اے کی ہے، یہی کیفیت آپ کہہ لیں کاف لیگ کی ہے۔ اس لیے چند سیٹوں کی جماعتیں، کاف لیگ کا بھی پنجاب میں صرف 1-2 ڈویژنز کے علاوہ کہاں ایسا نظر آتا ہے کہ جہاں سے اس کے ایم این اے کامیاب ہو جائے۔ تحریک انصاف کے ساتھ اتحاد سے وہ انہوں نے بڑی پنجاب میں آپ کہہ لیں اچیومنٹ گین کر لی، جب پرویز لاہی جو ہے اسپیکر اسمبلی بن گئے تو وہ بہت متحرک ہو گئے، ایکٹیو ہو گئے، مونس لاہی کو وزارت مل گئی۔ اب یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر رکھتے ہوئے جو اتحادی جماعتیں، میرا ذاتی خیال ہے کہ وہ حکومت کے ساتھ فی الوقت اس ٹینیور میں واپس لوٹ آئیں گی اور حکومت اپنی اس قانون سازی میں کامیاب ہو جائے گی، اس لیے کہ اس میں کچھ دو کی بنیاد پر معاملہ ہوگا، اور جو اپوزیشن ہے وہ بھی اس بات میں اس بارگیننگ پہ یقیناً آ گئی ہے، اور انہوں نے یہ بات کہہ دی کہ تحریری جو معاملات ہے اگر ہمیں وہ لکھ کر دے دیے جائے کہ کیا قانون سازی ہونی ہے تو ہم اس پر مشاورت کریں گے۔ یہ والی جو فلیکسیبلٹی وہاں سے آئی ہے، یہ اس بات کا سائن ہے کہ اگر اپوزیشن بیٹھ جاتی مذاکرات کرنے کے لیے اور کسی کہہ لیں معاملہ جو ہے افواہ و تفہیم کی طرف چلا جاتا ہے، تو اتحادیوں کا یہ رویہ حکمران جماعت کے لیے بہت بڑا خطرہ نہیں بنے گا، تو انہیں کے وہ راستہ ڈھونڈنا پڑے گا اپنی بات منوانے کے لیے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل سبسکرائب کیجئے گا، انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو سے ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔